प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्या कराया था? एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन। क्या कराया था? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया था। एक्स और पी प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, एक्स और पी की जब टेबल आती है तो टेबल बनी हुई होती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है? जैसे 4 0 1 2 3 के 2K 3K 2K 2K। इस बार पीछे आवाज नहीं, इस बार पूरा क्वेश्चन के में दे दिया। किस में दे दिया? क्वेश्चन नंबर पहला यही है, के का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू? मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल के और 2K 3K 3 और 3 6 और 2 8 और 2 तो 10K इक्वल टू के का वैल्यू 1/10। के का वैल्यू अब मेरे से पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ 2 से छोटा। 2 से अब इधर देखो, पहले प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी का के का वैल्यू ये 3/2/1/। अच्छा, किससे छोटी प्रोबेबिलिटी? किससे छोटी? 2 से छोटा कौन है? 2 से छोटा कौन है? 0। और कौन है? 0 और 1 2 से छोटा होता है तो 2/10 और 3/10 2/10 3/10 5/10 1/2। समझ गए क्या? अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बोली 1 से बड़ी 4 से छोटी, 1 से बड़ी 4 से छोटी। प्रोबेबिलिटी 2 से छोटी बोली है तो 2 से छोटी 0 और 1 0 और तो हमने 0 और 1 को ऐड कर दिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी है और छोटी किससे है? तो 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, तो कौन कौन आएगा? 2 और 3 2 और तो 2/10 और 2/10 2/10 2/10 कितना आ गया? मान लो मेरे से बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोला है? तो मैं P और X को क्या करूंगा? 1/10 को 4 से, 2/10 को 0 से, 3/10 4/10 6/10 6 और 4 10 और 3 13 और 4 EX क्या आया?
1. अगर मेरे को बोला E2x प्लस 5, E2x प्लस EX का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1.7 लगा देंगे, 2 इंटू 1.7 प्लस 5, समझ गए? 8 पॉइंट, समझ गए क्या? नोट डाउन। ये पी के में था, ये के की वैल्यू है, टोटल सबका टोटल 1 होता है। पी एक्स का टोटल ई एक्स होता है। तो पी एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर आएगा। प्रिंसिपल से फर्क ही नहीं पड़ता, लेना ही नहीं चाहिए प्रिंसिपल, रेट लेनी चाहिए बस। थोड़ा सा बचा है, वही बचा है, वो बचा है, वो भी बताएंगे। वन से बड़ा और 4 से छोटा, 1 से बड़ा कौन है? 2, और 4 से छोटा कौन है? 3, 2/10 और 2/10, 4/10। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाती है। टू बाई 10 प्लस 2/10, 4/10। ई एक्स का वैल्यू पी एक्स का टोटल, इन सब का टोटल आया 17/10, तो 17/10 कितना होता है? 1.7। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए,
टेबल अपने आप बनानी पड़ती है, टेबल वर्ड प्रॉब्लम आएगा, डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस इज रोल्ड, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं है, या डाइस इज रोल्ड तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालना, पर यहां पे पूछा क्या है, तो वो बिना टेबल के नहीं आता, किसके बिना नहीं आता, तो टेबल आपको खुद बनानी पड़ेगी, टेबल आपको, एक एक्स हो गया, एक पी हो गया, ये एक्स कौन है, नंबर, किसका नंबर, डाइस का, डाइस पे कौन कौन आता है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, ये भी, आपस में क्या करेंगे, पी को एक्स से, पी को कितना होगा, सबका टोटल आंसर नोट डाउन। इजी क्वेश्चन आते हैं कई बार, सीधे टू डाइस आर रोल्ड, बोलो, फाइंड एक्सपेक्टेड या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ सम। अरे 2 डाइस पे सम का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पूछा है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और पी को मल्टीप्लाई, एक्स और पी को, तो जब 2 डाइस रोल किए तो मैंने एक टेबल बनाना सिखाया था जिसपे सम 2 से शुरू होके 12 पे खत्म होता है, कहां से शुरू होता है, 2 से, और खत्म कहां पे होता है, 12। क्या इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, क्या होता है ये, क्या होता है, एक्स मीन, क्या होता है, मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, तो मुझे बताओ सम, क्या सम, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सम कहां से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट है 1 2 3 4 5 6 5 7 नहीं आता, 5 4 3 2, ये रिवर्स में हो जाता है, किस में हो जाता है, मुझे एक बात बताओ, 1 के नीचे कौन है, 36, 2 के नीचे कौन है, सबके नीचे 36 है, आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, p और x को 2 और 1 2, आगे बोलो, अब रुक जाओ, रुक जाओ, 2 by 36, 6 by 36, 12 by 36, आगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 4 जा 6 5 जा 7 6 जा 8 5 जा 9 4,
अब सबका क्या करेंगे टोटल, वो आएगा 252 अपॉन 36, 252 अपॉन, आंसर क्या आया, नोट डाउन। मतलब जो मेन एग्जाम होगा, अभी वालों का डेट तो पता नहीं, पर अकाउंट्स 28 का है। Three coins are tossed. Find expected value of number of heads. मुझे एक बात बताओ, 3 कॉइन में सबको पता है 8 आउटकम्स होते हैं, कितने? 8 आउटकम्स होते हैं। करा दिया पहले, प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते, पर इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? एक्सपेक्टेड वैल्यू का तरीका समझ गए, एक्स और पी को मल्टीप्लाई, एक्स और पी को, पर जब बच्चे को पी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा? तो प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए, एक्स बनेगा और पी बनेगा, एक्स बनेगा और बच्चों यहां बताओ नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है? जब 3 कॉइन है तो हेड 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। जब 3 हेड आएंगे तो एच एच एच, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 हेड आएंगे तो 3/8। ये 3/8 कैसे आया? एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। 1 हेड आएगा तो भी, 0 हेड आएगा तो, आपस में क्या करेंगे? 3/6/3/0, टोटल कितना हुआ? 12, 12/1 पॉइंट, नोट डाउन।
अच्छा जी सुनो, हाँ भाई, देखिए क्या होता है, जैसे कोई शर्त लगती है तो शर्त में पैसा आता है और पैसा जाता है। तो होता क्या है, जैसे कोई बोले कि मैंने डाइस पे उछाला, डाइस पे इवन नंबर आ गया। कौन सा नंबर? तो बोले इवन नंबर पे क्या होगा? मैंने कहा 50 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे। बोले इवन नंबर पे 50 दोगे तो 2 4 6 आते ही 50 रुपए मेरे। बोले यस 50 रुपए। तो अगर पैसा जो आएगा वो उसको रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। जो भी पैसा होगा उसे क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे? अगर पैसा आएगा तो प्लस में दिखाना है, पैसा जाएगा तो माइनस में दिखाना है। पैसा जाएगा तो आएगा तो पैसा कौन होगा? रैंडम वेरिएबल। पैसा कौन होगा? देखिए ए डाइस इज रोल्ड, ए डाइस इज रोल्ड। अब किसी ने बोला इवन नंबर, बोलो कौन सा नंबर? इवन नंबर पे 20 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, 20 रुपीज। और ऑड नंबर पे, कौन से नंबर पे? ऑड नंबर पे 15 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 15 रुपए। तो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस बताओ एक्सपेक्टेड। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और, अगर पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आए तो लॉस, जीरो आए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए क्या? सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? मैंने कहा टेबल बनाओ। क्या बनाओ? एक्स और पी, एक्स और ये एक्स कौन बनेगा? रैंडम वेरिएबल। कौन बनेगा? ये 20 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए प्लस का 20 और 15 रुपए जा रहे हैं, माइनस का 15, माइनस का। ये 20 रुपए मिल कब रहे हैं? इवन नंबर कौन होता है? 2 4 6। प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ऑड नंबर कौन होता है? प्रोबेबिलिटी क्या हुई? आपस में क्या करेंगे? कितना होगा? 60/6 माइनस 45/6, दोनों को ऐड करेंगे 15/6, 15 प्लस में आ रहा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 2.5। कितने रुपए का? नोट डाउन। एन्युटी, एन्युटी।
3 coins are tossed. क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, ध्यान से देखो। कितने कॉइन उछाले? ऑल हेड पे 10 रुपए रिसीव, 10 रुपए रिसीव को ऐसे बनाया है, पे को ऐसे बनाया है। नन हेड 15 रुपए, अरे बोलो 15 रुपए रिसीव। ओनली 1 हेड पे और ओनली 2 हेड पे। ये पैसा कौन होगा? रैंडम वेरिएबल। ये आएगा पैसा 10 रुपए प्लस का, 15 रुपए प्लस का, 5 रुपए माइनस का, 4 रुपए भी। अब बताते जाओ ये क्या लिखा हुआ है? कॉइन कितने हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये क्या लिखा हुआ है? नन हेड 1 बाई ओनली 3 बाई ओनली 3 बाई। आपस में क्या करेंगे? 10 बाई 15 बाई माइनस 15 बाई माइनस 12 बाई 15 बाई 8 से 15 बाई 8, 10 बाई 8 में से 12 बाई 8 क्या हो गया इसको? कितने का? -0.25। लॉस बेटा, लॉस। यस, एक बैग में 5 व्हाइट 7 ब्लैक बॉल है। हाँ भाई सुनो, एक बैग में 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल। किसी ने 2 बॉल सेलेक्ट करी। कितनी बॉल सेलेक्ट करी? ईच व्हाइट पे 50 रुपए मिलेंगे, ईच व्हाइट पे 50 रुपए मिलेंगे और ईच ब्लैक पे 20 रुपीज मिलेंगे।
इस बार दोनों बार केस में मिलेंगे, यानी पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट रिसीव हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है। जो पैसा होगा वो अपन को किस में दिखाना है? रैंडम वेरिएबल में। किस में? सर ये क्वेश्चन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेड वैल्यू का है, क्योंकि इसमें पैसा मिल रहा है और लिखा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या क्या निकालना है? कितनी बॉल का? ध्यान से देखना, आपको समझ में अब आएगा कि भाई सर 2 बॉल निकाली है तो दोनों वाइट हो सकती है, दोनों वाइट और ब्लैक वाइट। सही है क्या? इस पे 50 रुपए, इस पे 50 रुपए, कितना रुपए? ये 100 रुपए क्यों आया? क्योंकि वह देखो क्या लिखा हुआ है, ईच वाइट पे कितना रुपए लिखा हुआ है? 50। ईच ब्लैक पे भी 40, 50 और 20 70, 50 और 20 70। समझ गए क्या? आगे क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों वाइट निकालो, ऊपर से 5/12, 4/11, 5/12। दोनों ब्लैक 7/12, 6/11। वाइट ब्लैक 5/12, 7/11। ये अलग केस है, इसलिए इंटू 2 नहीं कर रहे, क्योंकि अपन ने अलग सेपरेट लिया हुआ है, अपन ने सेपरेट। ब्लैक बोलो 7/12, 5/11। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, इसको भी इंटू करो, और फिर सबको ऐड कर दो। सबको, जो मैं नहीं कर रहा वो घर पे कर लेना, नोट डाउन। ये रिसीव का, अच्छा ये ले ऐसे साइन बना हुआ नहीं आएगा, अपने लिखा हुआ आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्सरसाइज अलग से दे रखी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू के ही हैं। किसके? चालीस कहाँ गया? 40 × 42/132। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। जैसे ई एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई के बीच में साइन किसका है? एक्स और वाई के बीच में साइन किसका है? तो ये दो हिस्से में सेपरेट हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई। बोलो ई एक्स प्लस, अगर ई में एक्स माइनस वाई है तो दो सेपरेट हो जाएगा, ई एक्स माइनस ई वाई। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी सेपरेट हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई वाई।
ई एक्स इंटू, अगर ये ई में केवल कांस्टेंट है, ई में केवल उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, क्या होती है? ई में के एक्स है, ई में, तो पहले मल्टीप्लाई करो ई के इंटू ई एक्स, ई के इंटू ई के की वैल्यू क्या होगी? के ई एक्स, क्या हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन है ई 13x प्लस 9, बोलो इसको एक्सप्रेस करना है प्रॉपर्टी से, किससे? दोनों के बीच में किसका साइन है? दो हिस्से में तोड़ दो, प्लस E9, E13x को तोड़ दो, E13 EX E9, E13 की वैल्यू क्या होगी? EK की वैल्यू क्या होती है? तो E13 की वैल्यू 13 EX प्लस 9, ये आंसर होगा, इस पे टिक कर देना। समझ गए क्या? 13x प्लस 9 का आंसर ये होगा, समझ गए? 13 आगे EX प्लस 9, ई के एक्स, तो के और एक्स को मल्टीप्लाई, ई के इंटू ई एक्स, ई के का वैल्यू के ई एक्स, E13 का वैल्यू 13, EX का वैल्यू EX, E9 का वैल्यू 9, EKX, EK इंटू EX, EK का वैल्यू K, एक्सपेक्टेड वैल्यू फिनिश। अब इसमें बचा है इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इसके बारे में बताएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।